भारतीय वजीर खारजा डॉक्टर जे.एस. शंकर, जिनका एक बयान खासा मुतनाज़ है जो कि उन्होंने दिया, भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अफसोस कि उन्होंने इतनी गंदी और भद्दी जो है वो ज़बान इस्तेमाल की जब पाकिस्तान के हवाले से बात की जा रही थी, सवालात उठाए जा रहे थे। भारतीय पार्लियामेंटेरियंस, कांग्रेस जमात के लोग, ऑपोजिशन की सियासी जमातें जो नरेंद्र मोदी से, भारत के वजीर आजम से सवाल कर रहे थे कि भारत की खारजा पॉलिसी कहाँ है और भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी का जिम्मेदार कौन है। सिर्फ एक शख्स है, उसका नाम भारत का वजीर आजम, भाजपा के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नाकामी का ये आलम है कि भारत को आज पूरी दुनिया के अंदर एक तन्हाई का सामना करना पड़ा। और इसके साथ आइसोलेशन तो ये एक चैलेंज है, भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए दूसरे हमसाए पाकिस्तान की, जो बहुत पुरअमन मुल्क है, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया की बदतरीन जंग अमरीका और इसराइल और ईरान की जो जंग चल रही है उसके अंदर सालिसी मीडिएटर का अहम लीड रोल पाकिस्तान का। और ऑब्वियसली पाकिस्तान अपना ये किरदार बखूबी निभा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से डी एस्केलेशन चाहता है और डी एस्केलेशन में मुस्तकिल बुनियादों पर, यानी कि परमानेंट रेजोल्यूशन इन मसाइल का, इन जंगों के खात्मे के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है उसके ऊपर भारत के वजीर खारजा ने एक गुफ्तगू की और गुफ्तगू उन्होंने की। ऑब्वियसली उनकी हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा था, लोग हंस रहे थे भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी के ऊपर, तो उन्होंने इन कैमरा इजलास बुलाया जिसके अंदर दीगर पार्लिमानी जमातों के लोगों को शरीक किया गया। और इस इजलास के अंदर जब बहुत सारी सियासी जमातों के लोगों ने भारत के वजीर खारजा एस शंकर से सवालात किए कि आपकी खारजा पॉलिसी नाकाम की और पाकिस्तान की इतनी कामयाब क्यों है, तो वो घबरा के और उन्होंने तंग होकर, इरिटेट हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत के अंदर इंतखाबात हो और फिलहाल कुछ भी हो भारत के अंदर तो पाकिस्तान का नाम तो लाजमी लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान का भारत के अंदरूनी मामला से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो तंग आके, इरिटेट होकर उन्होंने कहा कि भारत दरअसल दलाल, भारत दरअसल जो है वो कोई इस तरह का काम नहीं करेगा, जो कि भारत को बहुत ही सुबकीकार सामना करना पड़ा कि आप एक इतने पढ़े लिखे शख्स हैं और आप इस तरह की जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी पार्लियामेंटेरियंस के सामने। अरकान पार्लियामेंट ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और इस मीटिंग के बाद जो कि इन कैमरा इजलास, तो जाहिर सी बात है मीडिया कवरेज नहीं थी, सहाफ़ी नहीं थे, तो सहाफ़ियों के सोर्स ज्यादातर सियासतदान होते हैं। वही सियासतदान भारत की सियासी जमातों के जो कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है उसके ऊपर खासे तंग होके उसके ऊपर एहतजाज करके इजलास से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा, फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान को कह रहा है कि पाकिस्तान तो दलाल है और भारत किसी मुल्क की दलाली नहीं करेगा। लेकिन ये कैसी दलाली है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। अमेरिका खुद आज पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है कि उनकी मुज़ाकरात करवाई जाए, जंग बंदी करवाई जाए ईरान के साथ साथ। लेकिन अगर हम लोगों ने अपने वजीर खारजा से, बीजेपी सरकार से हम लोग सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और वजीर खारजा को अपना इतना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए था कि गैर पार्लिमानी और गैर सफारती यानी कि नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल वो कैसे कर सकते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर तनकीद तो की जा रही है लेकिन भारत के पास अब कुछ भी करने को नहीं है। दरअसल ये डाइवर्जन की पॉलिटिक्स होती है कि एक बयान दे दो, उसके बाद बात होती रहेगी, तो कम से कम भारत की जो सफारती तन्हाई है उसके बारे में फिलहाल बात नहीं हो सकेगी।